अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने डाला कि मेरे को ये ऑडियंस टारगेट करनी है, कि मेरे को वो थोड़ा जनरेट करना पड़ेगा, है ना, Correct. कि मुझे एम्बिशियस लोग जो थोड़े से मिड एज में हैं, जो सेकंड टायर सिटी में रहते हैं, है ना, ऐसे थोड़ा जेनरिक स्टेटमेंट्स बस डाल दो। उसके बाद सिंपल सा मैंने बोला कि प्लीज डिफाइन माय चैनल। आजकल वैसे तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये सब चीजें लोगों को खुद से पेपर पेन पे करना चाहिए सारा, हाँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। क्यों कर रहा तुम हूँ? अपने अपने हाँ, पॉकेट्स बना दो ना, कि पहले तो कि मैं किस चीज में मैं अच्छा हूँ, किस चीज की मुझे नॉलेज है, Self एक्सपेक्ट realization, हाँ. मुझे किस चीज का एक्सपर्टीज है ना। दूसरा, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कभी होता है कि मुझे नॉलेज है ना, जैसे मैंने फाइनेंस में बहुत नॉलेज है ना, हाँ, बट मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब भी आज अपन थोड़ा सा बात करते हैं कि YouTube चैनल के लिए भी लोगों को यूजर पर्सोना रिसर्च करना चाहिए। ओके, अब यूजर पर्सोना क्या होता है, हाँ. वो हमें समझाना पड़ेगा सबसे पहले। पहले तो वो एक्सप्लेन करते हैं. यस। तो यूजर पर्सोना बहुत कॉमन टर्म है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, या फिर यूआई रिसर्च जब लोग करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली कोई भी हम जब प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सपोज कि मैं शैम्पू बना रहा हूँ, ओके, ठीक है, मेरा एक शैम्पू का बिजनेस है, तो मैं पहले मेरे यूजर पर्सोना आइडेंटिफाई करूंगा। यूजर पर्सोना इज कि किस किस कैटेगरी के ये लोग लोग यूज करेंगे. तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, करेक्ट. ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हो सकता है कि तुम्हारा कभी कभी सिर्फ एक ही यूजर पर्सोना हो, मतलब एक ही यूजर टाइप, एक ही टाइप के यूजर तुम्हारे हो। बराबर. कभी कभी हो सकता है तुम्हारे 10 यूजर टाइप के यूजर हो। फिर उसके हिसाब से अगर तुम्हारे 10 यूजर टाइप हैं यूज करने वाले, जैसे कि किस एज ग्रुप में है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस कैटेगरी ऑफ यूजर का, उसकी अर्निंग कितनी है, मतलब रिलेवेंट टू योर बिजनेस जो भी हाँ, फैक्टर्स है उसके समझ गया. बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे अगर तुम्हारे मान लो 10 यूजर टाइप है, तो तुम 10 क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथेटिकल यूजर बनाते हो, जैसे कि अमित कुमार, ठीक है। और उसका फिर तुम वो लिखते हो कि हाँ, इसका इंटरेस्ट ये है, इसकी एज ही इतनी है ना, इसको कुछ नाम देते हैं कभी कभी हम, और उसको हम उसके बारे में जितनी भी डिटेल हमें पता होती है वो सब डाल सकते हैं, ताकि हम ये बोलते हैं कि भाई बेसिकली हम ये बोलते हैं कि तुम्हारे मान लो कि 5 यूजर पर्सोना है, मतलब कि तुम्हारे 5 ये यूजर हैं तुम्हारे, करेक्ट. एंड ये सबकी प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज, उनकी यूज ऑफ द प्रोडक्ट वो सब अलग अलग होंगे, है ना। बट एक बार तुमने ये बना लिया, है ना, कि तुम्हारा एक यूजर है अमित, एक यूजर है शबीना, एक यूजर है जॉन्डो, ठीक है। तो अब तुम इन सबकी तुम जब भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना, कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि भाई क्या बनाना है प्रोडक्ट में, तो वो फिर तुम पता कर पाओगे, वो सुन भी पाओगे। अब क्या है ना कि मैं ये सेम चीज जब अभी, क्योंकि ये चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो चैनल स्टार्ट करने में मैंने सोचा कि हम ये सेम चीज, बिकॉज यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो आवर प्रोडक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग। करेक्ट. करेक्ट. तो मेरा भी वही क्वेश्चन आ रहा था कि यूजर पर्सोना की तो हमने बात कर ली, हाँ बट अगर किसी को पता लगाना है कि उसको किस टाइप की यूजर पर्सोनास को टारगेट करना है, तो वो कहाँ जाके. हाँ, पहले तो मैं बोलूँगा कि वो हाँ, रिलेवेंट ही क्यों है हाँ, यूजर यूट्यूब चैनल अच्छा, के लिए, हाँ, है ना। तो वो कैसे करना है वो भी वो बताते भी हैं ना। बताता है, ठीक है. तो सिंपल की है ना, अब यूजर यूट्यूब चैनल में भी लोग क्या है ना कि लोग रैंडमली कुछ टॉपिक पकड़ लेते हैं बहुत सी बार, मतलब जो मोस्ट ऑफ द पब्लिक है ना उसकी बात कर रहा हूँ, जो स्टार्ट करते हैं ना, तो वो कुछ भी एक उनको जो पसंद है, उनको जो अच्छा लगता है वो वही उससे बोलते स्टार्ट कर हैं. लेते हाँ, हैं, करना भी चाहिए ऑफ कोर्स। इजी टू बट गो. फिर हाँ, हाँ, है ना, नहीं तुम ऑफ कोर्स जिस चीज में तुम अच्छे हो उसी का तुम वीडियो बनाओगे तो बेटर होगा, हाँ, बेटर होगा. और क्या. बट ये है कि लोग फिर उसके बारे में लोगों को थोड़ा ये रिसर्च भी करना चाहिए कि किस किस टाइप की यूज जो मैं चीजें कंटेंट बना सकता हूँ ना, उससे मैं किन किस टाइप के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व या कर. एंटरटेन कर रहा हूँ, या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उनको, है तो ना। हु आर योर ऑडियंस, बस यस, तो सिंपल. वो एक बार मैंने बनाया, मैंने क्या किया, सेम चीज मैंने बनाई कि मुझे इस किस कैटेगरी के, सो बेसिकली मुझे जैसे इस चैनल पे हमें जो एम्बिशियस लोग हैं, है ना, करेक्ट. जो या तो जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज और इवन लाइक स्कूल, एंड लाइक फ्रेशर्स, या फिर उसके बाद वाले एज के भी, इवन 30 वाले तक भी। सो एज के हिसाब से बोलूँ तो आई थिंक
16 to 30 तक की ऑडियंस, बराबर। बट जो अभी करंट जो सिचुएशन है उसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, करेक्ट। या उनके करियर ग्रोथ में, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में। सो बेसिकली द सर्च लाइज इन द पर्पस। यस। आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आप ये सोचते हो, तो इनिशियल सर्च, मैं नहीं बोलूँगा कि कंप्लीट सर्च, है ना, ये जो टाइप के ऑडियंस आप डिफाइन करना चाह रहे हो वो आपके पर्पस में ही डिफाइन, जैसे आपने बोला ना कि मैं एम्बिशियस लोग, क्योंकि आप खुद यस। सोचते हो ऐसा, Yes. है ना, तो वो इनिशियल सर्च आपको उसमें ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या देखना चाहिए, आई थिंक एज ग्रुप डिफाइन करना और वो सब चीज़ें, हाँ, और क्या हो सकता है? तो एज है, वो है जेंडर ऑफ कोर्स, बिकॉज हाँ। कभी कभी तो ये होता है कि, है ना, एंड दूसरा कि उनके जियो लोकेशन क्या है, कौन से सिटी में रहते हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग, है ना, कंटेंट बनाते हैं वो गांव वाले लोगों के लिए, हाँ, है ना, बट वो फिर उसको बना रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब ही नहीं मत है ना। तो अगर तो यही सब चीजें पता लगती है जब Correct. तुम बनाते हो यूजर पर्सोना। हाँ, उसके बाद फिर देखते हो कि भाई ये किस चीज से लाइफ जीता है, ये वाला बंदा, एग्जैक्टली। उसके हिसाब से फिर उसको बनाओ कि Correct. भाई कुछ लोग होंगे जहाँ अगर तुम हाँ। शहर की पॉपुलेशन के लिए बना रहे हो, उनको हो सकता है कि बहुत सी गाँव वाली चीजें पता ना हो, पता तो ना। उसको फिर उस लैंग्वेज में समझाना भी पड़ता है। तो तो लैंग्वेज फिर मीडियम भी तुम्हें एक जो factor भी या तो यूं है कि या तो तुम्हारे यूजर पर्सोना कौन है करंट, या तुम्हें कौन चाहिए, Correct. है ना। हाँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म, कि भाई मुझे अभी मैं किस टाइप का कंटेंट बना रहा हूँ कि मेरे को अभी इसमें हाँ। स्टार्टिंग में मेरे को इससे ग्रोथ मिल रही है शायद, हम्म, बट मेरे को फ्यूचर में किस पोजीशन पे रहना है मेरे चैनल को, मुझे फ्यूचर में मान लो कि मुझे ये वाली ऑडियंस चाहिए, तो हम्म। फिर मैं उस हिसाब से ही चैनल बनाऊंगा ना। हम्म, भले ही मुझे स्टार्टिंग में जो है ना स्लो ग्रोथ मिले हम्म, या वैसा हो। करेक्ट, ठीक है। और अब इससे क्या है ना कि मैं क्या बोल रहा था कि कैसे करेंगे, है हाँ, ना? मतलब मेन क्वेश्चन वही था कि हाँ, पता कैसे लगाए लोग। तो ये पता लगाना आजकल, वैसे तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये सब चीज़ें लोगों को खुद से पेपर पेन पे करना चाहिए सारा, हाँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। क्यों कर रहा तुम हूँ। अपनी अपनी हाँ। पॉकेट्स बना लो ना, कि पहले तो कि मैं किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, किस चीज़ की मुझे नॉलेज है, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ। मुझे किस चीज़ का एक्सपर्टीज है ना। हम्म, दूसरा, मैं क्या कर सकता हूँ। कभी कभी होता है कि मुझे नॉलेज है ना, जैसे मैंने फाइनेंस में बहुत नॉलेज है ना, हाँ। बट मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, या सॉरी मैं बोल रहा था कि ना, जैसे कुछ चीज में तुम्हें नॉलेज है और क्या चीज कर सकते हो, क्या चीज़ है ना। जैसे मान लो मेरे को रेस्टोरेंट चलाने का, मेरे को हो सकता है मेरे को बहुत नॉलेज हो, पहले का एक्सपीरियंस भी हो, बट आज मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा, करेक्ट, है ना। तो क्या कर सकते हो, किस चीज की ग्रोथ है, करेक्ट। और क्या तुम्हें अच्छा लगता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके तुम ऑफ कोर्स अपना डिफाइन करोगे कि किस टाइप के वीडियोस में बनाना चाहता हूँ। अब तुम फिर डिफाइन करो कि हाँ मेरे को किस ऑडियंस को टारगेट करना है ना। तो ये चीज़ें पहले एक लेआउट में उनको बना लेनी चाहिए, फिर उसके बाद में सेकंड जगह पे ये दिखाना चाहिए कि मेरे को हाँ। किस टाइप की ऑडियंस चाहिए जो इसके साथ थोड़ा बहुत मैच हो, है ना। अब ये क्या है ना कि इसके बाद का प्रोसेस सिंपल है। इसके बाद में जाना है सिंपल सा क्लॉड, जीपीटी सर्विसेज कुछ हाँ, भी यूज कर लो, कोई भी यूज कर लो और एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखो। यस, वहाँ पे प्रॉम्प्ट भी सिंपल जाए ना, प्रॉम्प्ट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना हाँ, होता। बट सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो भी होता है कि ये प्रॉम्प्ट लिखते वक्त आपको जीपीटी को ही बताना पड़ता है कि आप, मतलब उसको एक पर्सोना देना पड़ता यस, है, यस, राइट। तो आई थिंक हमने ये किया था, तो उसके हाँ, बारे में बोलें कैसे किया था। वही है। तो उसमें क्या है ना कि अपन ने भी सेम चीज़ किया कि क्लॉड में मैंने क्या डाला, मैंने दो चीज़ें डिफाइन की कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, है ना, और मेरे को किस चीज़ में एफर्ट कम लगेगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ें मेरी डिफाइन होगी। सो बेसिकली ये वही 3 चीजें जो तुमने स्टेप 1 में निकाली, यस, और वो उठा के तुमने जीपीटी सर्विस को दे दी। हाँ। तो मेरा जो है कि मेरी कैपेबिलिटीज मैंने बेसिकली फर्स्ट में डाल दिया। करेक्ट। अब सेकंड सेक्शन में मैंने डाला कि मेरे को ये ऑडियंस टारगेट करनी है ना, कि मेरे को एंड वो थोड़ा जनरेट रखना पड़ेगा, है ना, करेक्ट। कि मुझे एम्बिशियस लोग जो थोड़े से मिड एज में हैं, जो सेकंड टायर सिटीज में रहते हैं, है ना,
ऐसे थोड़ा जेनरिक स्टेटमेंट्स बस डाल दो। उसके बाद सिंपल सा मैंने बोला कि प्लीज डिफाइन माय चैनल, सिंपल सा। पहले सिंपल सा ये भी लिख देंगे ना, तो पहले तो वो डिफाइन करेगा एक बार। ओके, दिस इज योर चैनल, ओके। हाँ, उसके बाद में तुम नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछो कि व्हाट कि कंटेंट्स, हाँ क्रिएट यूजर पर्सोनास फॉर दिस चैनल हाँ। दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, क्लियर आंसर मिल गया कि तुम्हारी टारगेट ऑडियंस हाँ। अब फिर क्या है ना कि तुम्हें जो भी आंसर मिलेगा, ऑफ कोर्स वो जो यूज करते हैं लोग, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, जो भी यूज करते हैं, हाँ। उसमें फिर थोड़ा सही आंसर नहीं मिला तो वापस से फॉलो अप क्वेश्चन करके वो सब सही कर सकते, थोड़ा optimize जरूरी कर नहीं है सकते कि हर बार सही लगे तुम्हें, ऑफ कोर्स। बट आई एम श्योर कि तुम्हें 60% तो कंटेंट डेटा मिल ही जाता है, हाँ। बट यस उसके बाद वो आपका दिमाग है आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, उस पे फॉलो करो। इसमें अपन अपनी जो मैंने किया था, मेरा जो क्लाउड का चैट थ्रेड है, मैं वो भी डाल दूंगा। ठीक है, दैट विल हेल्प। यस। सही है गाइस। एंड मैं क्या करता है ना कि मुझे भले ही हो सकता है कि यूजर पर्सोना चाहिए ना, बट मुझे एआई को पहले गाइड करना पड़ता है, उसको इन्फॉर्मेशन इनफ होगी तभी वो मुझे भी आंसर कर पाएगा जो मुझे चाहिए। एआई यूज करते वक्त भी ट्रीट हिम लाइक अ बेबी, और क्या। एंड उसको सही इन्फॉर्मेशन दो, वो तुम्हें उतना एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। एंड यू नो व्हाट, इसमें ना ज्यादा वो, दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तुम ये कर सकते हो कि भाई मैं क्या करता हूँ, क्लाउड्स पे मैं पहले डालता हूँ कि भाई मुझे ये करवाना है किसी एआई से, उसको एक सिचुएशन देते हो है ना, तुम, हाँ। जो भी है मेरे को इन्फॉर्मेशन सब डाल देता हूँ, फिर मैं हाँ। बोलता हूँ कि इसको स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट बना के दे। जिस स्ट्रक्चर में तुमको समझ में आता है, हाँ, तो जीपीटी सर्विस को समझ में आएगा। यस, तो सिंपल सा मेरे को जो पता था सब डाल दिया मेरे हिसाब से। हाँ। मैंने उसको लिखा कि भाई मुझे गिव मी अ मोर स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट। करेक्ट। ठीक है, उसने दिया, अब उसको मैंने दूसरी एआई में डाल दिया। हाँ। सिंपल। तो जो भी नहीं आता वो पूछ लो, फिर वो नहीं आता वो यूज करो, फिर वो पूछ लो। ये चीज एक्चुअली बहुत सिंपल है, बट लिटरली लोगों को क्या लगता है एआई है, सर्विस है, सही से नहीं डालेंगे तो रिजल्ट नहीं आता। अननेसेसरी लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेशन समझ के रखा है, बट गाइस दिस इज एक्चुअली सीरियस, एंड हम लोग वो थ्रेड ऐड करेंगे। बहुत इजी है और आप यूज कर सकते हो। एंड यही होता है कि जो भी चीजें नहीं आती है, नहीं पता होती है बहुत से लोगों को, बस ट्राई करते हो, ये चीज नहीं आती है, इसके लिए ये चीज चाहिए तो ये भी सीख लो, करेक्ट, उसके लिए ये चीज सीखनी है तो ये चीज सीख ट्राई तो करो, वो पॉइंट है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है।